मूल मांग तो छोड़िए, हमारे साथ जो तात्कालिक मांग को लेकर आपने जो सहमति की थी, सहमत थी, तो वहां पर भी आपकी नियत और सरकार की नियत मुझे साफ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अतिथि शिक्षकों के हित में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमें सरकार मजबूर कर रही है कि 2 अक्टूबर को आपको भोपाल आना है। नहीं तो हम नहीं आते। चलो, हमारी अभी तात्कालिक मांग भी मान ली गई थी, तो हम सहमत होते कि आज हमारी शिक्षा मंत्री जी ने तात्कालिक मांग मान ली है, कल हमारी मूल मांग हम मनवा लेंगे। पर आप तात्कालिक मांग 10 सितंबर हो गया, आज 18-19 तारीख। हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण की मांग को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है और अतिथि शिक्षकों ही शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य निश्चित होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। इनने बोला है सरकार से कि इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सभी बोल रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। उन्हीं के कारण शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल पा रही हो कम वेतन में। तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए। तो द लपेटा ने मुद्दे को उठाया है और अतिथि शिक्षकों से पूछा है और सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कब तक होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसकी अपडेट पाने। संतोष जी, सवाल यही उठता है कि जी, क्योंकि असल में कायदे अगर हम देखें तो सभी का चयन किसी न किसी योग्यता के बूते हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार, क्योंकि ये खुद सरकार ने माना है कई जगह पर कोर्ट में कि 50,000 तो प्राथमिक के वर्ग के हैं, वर्ग 3 के ही पद खाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में टीचर्स के। इन स्थिति में सरकार को पद भरना नहीं, अतिथि शिक्षकों से काम चलाना, और उसके बाद अतिथि शिक्षकों को इन मौके पर 15 साल तक अतिथि शिक्षकों से काम करवाकर फिर ये कहना कि मेहमान हो, घर पे कब्जा मत करो, ये कितनी पीड़ा पहुंचाता है संतोष भाई? आदरणीय भाई साहब, आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय का जो बयान आया है, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया है, वो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस बयान को सुनकर आपका माइक म्यूट हो गया, माइक को टच करिए सर। संतोष भाई जी, आप ठीक है। आज जो बयान शिक्षा मंत्री जी ने दिया है, उस बयान को सुनकर प्रदेश के हर एक अतिथि शिक्षक अपने आप पर अफसोस महसूस कर रहा है कि हमारा दुर्भाग्य था वो दिन जिस दिन हम अतिथि शिक्षक बने, और आज अतिथि शिक्षक के रूप में लगभग हम लोगों ने 15 से 16 वर्ष अपने जीवन के दिए, और मध्य प्रदेश की जो बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, जो जर्जर शिक्षा व्यवस्था थी, उसको सुधार कर हमने उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। अल्प मानदेय में हमने काम किया है, और आज हमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय से यह सुनने को मिल रहा है कि हम अतिथि हैं, अतिथि की तरह रहें, घर में घुसने की कोशिश ना करें। तो ये जी बिल्कुल, और ये आपने जो देखा, ये प्रतिक्रिया केवल 7-8 से लेकर आज तक अल्प मानदेय में काम करते आ रहे हैं। हमने कभी भी शासकीय संस्थाओं को अलग नहीं माना, हमने परिवार की तरह अपना हिस्सा माना है। अतिथि शिक्षक रेगुलर नियमित शिक्षक से पहले जाते हैं और बाद में आते हैं, पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और हम लोगों का यही आस और उम्मीद सरकार से टिकी रही कि एक ना एक दिन हमारा पदस्थायित्व होगा, हमें स्थायी नौकरी मिलेगी। हम जिस पर लगे हुए हैं, जिसके बलबूते पर हमारे परिवारों का भरण पोषण हो रहा है, हमारे परिवारों का गुजारा हो रहा है, एक ना एक दिन हमारा ये पद सुरक्षित हो जाएगा, हमारे बीवी बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज जीवन के 15-16 वर्ष देने के बावजूद भी आज तक हमारा भविष्य अंधकार में बना हुआ है। और आज तो हद हो गई भाई साहब, जब प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को अतिथि कहकर और मेहमान की तरह रहो, घर में घुसने की कोशिश ना करो, ये बयान जब दिया, उस समय तो हमारे बातों को सुनकर दिल के तार तार हो गए भाई साहब, बड़ा ही दुख हुआ। और बिल्कुल मैं उस दिन की बात बताता हूं, जिस दिन हमारा 10 सितंबर को आंदोलन भोपाल की सरजमी पर चल रहा था, तिरंगा रैली लेकर हम मुख्यमंत्री निवास की ओर जा रहे थे, और उस समय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास 5 लोगों का ले जाया जा रहा था। इन लोगों ने प्लानिंग की और मुख्यमंत्री निवास तो नहीं ले गए,
वल्लभ भवन मंत्रालय में ले जाकर हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री महोदय जी से करा दी। जब हमारी मुलाकात हुई, हमने अपनी बात रखी, अपना मांग पत्र सौंपा, तो मांग पत्र पढ़ते ही इन्होंने कह दिया कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं को भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता। महापंचायत के संदर्भ में मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहता। ये वही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से। भाई साहब, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से थे, और वर्तमान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने घर से अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की थी? पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था, शासन का अमला लगा हुआ था, और पूरी मध्य प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया उस महापंचायत में। और जो भविष्य सुरक्षित करने के लिए घोषणाएं की गई हमारे लिए, उनमें से सिर्फ एक घोषणा पूरी हुई है मानदेय वृद्धि की, बाकी की शेष घोषणाएं अभी भी बाकी है, जिसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख का आंदोलन किया था। लेकिन आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को, कि उनको भूल जाइए, वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। आप तो नए सिरे से बात करो कि हम आपको क्या दे सकते हैं और आप क्या ले सकते हो। और आज जब उन्होंने हमारे लिए जो बयान दिया, तब तो हद हो गई भाई साहब। हमारे अतिथि शिक्षकों के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई जैसे ही शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना। जी संतोष भाई, बिल्कुल इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि मंत्री जी भी देखें इस लिंक को, तो उन्हें समझ पड़ेगी कि आखिर उन्होंने क्या कह दिया। पवार साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब। मैं आप यही सोच रहा था पवार साहब, आपको याद होगा पहले जब हमारा पहला लाइव हुआ था, पहला इंटरेक्शन हुआ था, करीबन 1.5 साल हो गया होगा उस बात को। मैं आश्चर्यचकित था, आपके जो पूरे प्रदेश भर से साथी जुड़े थे, महिला अतिथि शिक्षक जुड़ी थी, तो मैं आश्चर्यचकित था कि 15 साल से जो स्कूल में सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का इतना अमूल्य समय, अपने कार्य करने का जो चरम समय होता है व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, वो जवानी का समय होता है, वो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में दिया। सरकार के द्वारा वही ही अपॉर्चुनिटी दी गई, तभी दिया ना, कोई मन से तो चले नहीं जाता कहीं पढ़ाने। तो हम यही सोच रहे थे। उसके बाद मुझे वो पल भी अच्छे से याद है, महापंचायत में शिवराज सिंह चौहान जब शुक्रिया अदा कर रहे थे, धन्यवाद अदा कर रहे थे। और अभी की स्थिति, अभी आज का जो बयान है कि मेहमान हो तो क्या घर पे कब्जा करोगे, ये क्या आपको क्या बताता है? मतलब हम क्या सोचें इससे जो रुख पता चलता है शिक्षा मंत्री उदय प्रताप का, हम क्या सोचें? जी भुवनेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का जो आज का बयान है, मैं उनकी निंदा करता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बयान आप वापस ले। यदि आपने बयान अगर वापस नहीं लिए, तो इस बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम अतिथि शिक्षक ही सही, स्वाभिमान तो हमारा भी है भाई, हमारा भी स्वाभिमान है। अगर आप कह रहे हो कि आप अतिथि शिक्षक है, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ कितने अतिथि ऐसे हैं, मेहमान कितने हैं कि जो 17 साल से आपके घर में बैठे हैं? भाई अतिथि होता है, 1 दिन का होता है, 1 सप्ताह का होता है, 1 माह का होता है। 16 वर्ष हो गए हैं, 16 साल हमको हो गए हैं, 16 साल का कौन सा मेहमान है ऐसा? और नहीं, अगर आपको रखना था तो हमें पहले ही भगा देते, पहले ही कह देते कि भाई आप मेहमान है, अतिथि हो गया, हमारा 4 महीने आपने पढ़ा दिया, आप चले जाइए। फिर क्यों ये इन चुनाव के वक्त पर, जब चुनाव आए इस 16 सालों में, तब आपने मंचों से तात्कालिक मंत्री ने, तात्कालिक मुख्यमंत्री ने, तात्कालिक शिक्षा मंत्रियों ने बयान दिए कि हम आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, हम आप गुरुजी की तरह आपका भविष्य बनाएंगे, हम इनके तरह आपका। हमें इतना लालच दिया गया, हमें इतने आश्वासन दिए गए हम कि आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, और उस भविष्य सुरक्षित करने के चक्कर में ही हमने 16 साल इस सरकार को दिए। और आज जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि घर पे कब्जा कर लोगे, ये कौन सी बात हुई? मेरी तो बात समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी एक शिक्षक के बारे में इतनी छोटी बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये एक शिक्षा मंत्री जी के स्तर की बात होगी। उन्हें अपने शब्द तो वापस लेना पड़ेगा। हम इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा हम 70,000 अतिथि शिक्षक हमारे स्वाभिमान के लिए हम सड़क पर आएंगे और इस बयान की निंदा करेंगे। अगर आंदोलन होता है तो उसकी क्या रूपरेखा होगी पवार साहब? देखिए, हमारा आंदोलन 10 सितंबर को भी हुआ। 10 सितंबर को 10 से 15,000 अतिथि शिक्षक भाई बहन गए। संतान सप्तमी होने के कारण हमारी अतिथि बहनें थोड़ी कम संख्या में पहुंच पाई थी।
फिर भी सबने सहयोग किया। सबके अंदर एक जज्बा था, सबके अंदर एक इच्छा शक्ति थी कि हम 16 वर्ष हमने इस सरकार को दिए हैं, तो इस बार हम जाएँगे तो निश्चित ही हम कुछ ना कुछ लेकर आएँगे। वैसे देखा जाए तो उस दिन भी माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भूल जाओ वाला बयान दिया था, या हमारे प्रतिनिधि मंडल को कहा था कि आप महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। भूल जाओ, हाँ। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे? या आप उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं? या क्या आप माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हल्के में ले रहे हैं? भाई 16 साल के मुख्यमंत्री है वो, उन्होंने महापंचायत की है, शासकीय खर्चे पर की है, और उस महापंचायत में 30,000 अतिथि शिक्षकों के सामने, पूरे मध्य प्रदेश और देश के पत्रकार बंधुओं के सामने, सारे शासन प्रशासन के लोगों के सामने घोषणा की है। कोई अकेले में हमें नहीं कहा, कोई मंच से नहीं कहा, ये तो एक शासन के खर्चे पर महापंचायत हुई थी। अब उस महापंचायत से आप क्यों मुकर रहे हैं भाई? हम अलग से कुछ नहीं मांगते। चलो हम ये बोलते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की थी, 5 घोषणाएं उनकी थी, वो पांचों पूरी कर दीजिए। एक भी अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर नहीं आएगा, आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, बस हमें वो 5 घोषणाओं के आदेश जारी करवा दीजिए आप। पवार साहब, ये आपने जो बात कही इसमें ये तो एक हम आशा की किरण की तरफ बढ़ते हैं तब वो बात होती है। और अफसोस के साथ आज हमें जिस टॉपिक पर बात करना पड़ रही है कि शिक्षा मंत्री इस तरीके, इस नजरिए से देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों को कि मेहमान हो तो मेहमान रहो, घर पर कब्जा मत करो, तो वो स्थिति ही बताती है। तो ऐसे में क्या अगला जो आंदोलन है क्या 2 अक्टूबर को होगा, जैसा कि आपके साथी बता रहे थे? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे अधिकांश साथियों का मन 2 अक्टूबर का है, सबने मन बना लिया है, फिर भी हमने अभी फाइनलाइज़ नहीं किया है। हम अभी ऑनलाइन एक बैठक कर रहे हैं, हम उसका स्वरूप देख रहे हैं। अब हम प्लान के साथ आएँगे, क्योंकि अगर हम प्लान के साथ नहीं आते हैं, तो शासन प्रशासन चाहता है कि ये जल्दी से घर वापस चले जाएँ। हम अब प्लान बनाकर आएँगे, बढ़िया ये हमें 1 दिन के लिए नहीं आएँगे, हम बैठने के लिए आएँगे कि आप कुछ भी करो हमारे साथ। उस दिन भी हमने तो साफ बोला था कि भाई हमें लाठीचार्ज कर दो, हम पर वाटर कैनन कर दो। तो बोले नहीं आप शिक्षक, अरे हम शिक्षक है तो सरकार को यही बात बता दे कि सरकार हमारी मांगे मान ले बस। जो तात्कालिक मांग मानी गई थी उस दिन, जो हमारी मांग नहीं थी, फिर भी चलो उनसे हमारे कुछ अतिथि शिक्षक भाई बहनों का भला होता, उन मांगों को भी पूरा नहीं किया। एक तो 30% का जो बैरियर था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को कहा कि आप 30% का बैरियर हटा दीजिए। वो बैरियर पोर्टल से तो हट गया, परंतु स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई अब जैसा आदेश पहले नहीं रखने का था, वैसा आदेश जब रखने का आएगा तब हम रखेंगे। यानी आदेश नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि चलो हम 10 महीने का आपका अनुबंध कर देते हैं कि आपके जो साथी है 20 सत्र में बाहर हो जाते हैं, प्रमोशन के कारण, ट्रांसफर के कारण, सीधी भर्ती के कारण, वो बाहर नहीं होंगे। उधर 10 तारीख को हमारी मंत्री जी के साथ सहमति बनती है, इधर 11 तारीख से अतिशेष की सूची जारी हो रही है, हमारे लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो यानी आप हमारी मूल मांग तो छोड़िए, हमारे साथ जो तात्कालिक मांग को लेकर आपने जो सहमति की थी, सहमत थी, तो वहां पर भी आपकी नीयत और सरकार की नीयत मुझे साफ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, अतिथि शिक्षकों के हित में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमें सरकार मजबूर कर रही है कि 2 अक्टूबर को आपको भोपाल आना है, नहीं तो हम नहीं आते। चलो हमारी अभी तात्कालिक मांग भी मान ली गई थी, तो हम सहमत होते कि आज हमारी शिक्षा मंत्री जी ने तात्कालिक मांग मान ली है, कल हमारी मूल मांग हम मनवा लेंगे। पर आप तात्कालिक मांग 10 सितंबर हो गया, आज 18-19 तारीख हो रही है, आपके आदेश नहीं आए हैं। हमारे अतिथि शिक्षक दर-दर घूम रहे हैं भाई साहब। उस दिन रो रहे थे हमारे अतिथि शिक्षक, उनकी आंखों में आंसू थे। बिल्कुल, वो हमने दिखाया भी था, और जो मेरे सहयोगी राघव पहुंचे थे कवर करने, वो भी बड़े विचलित थे कि सर क्या स्थिति है। लेकिन ठीक है, सरकार को कम से कम सरकार की पहली सूरत है उसकी संवेदनशीलता, क्योंकि आप कोई राजतंत्र में नहीं है, आप प्रजातंत्र में है। आप जो भी बने हैं जनता के वोट से बने। तो पहली चीज उसकी सहनशीलता होती है, सदाशयता होती है, विनयशीलता होती है, विनम्रता होती है। और मैंने तो इसके आप बाद में जुड़े, मैं तो शुरू में ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन भी अपनी सेवा देता है, एक दिन भी किसी एक क्लास को भी पढ़ाता है, तो वो सम्माननीय है, वो आदरणीय है। तो स्कूली शिक्षा मंत्री को अव्वल तो ये भाषा कतई शोभा नहीं देती। देखते हैं कि लिंक उन तक पहुंचेगी, उनको क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन साहब आपका भी और आपके सभी साथियों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिन्होंने भी इस पूरे वीडियो को देखा होगा, उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि जिन्हें मेहमान कहा जा रहा है वो 2, 4, 5 दिन के नहीं, 15-17 सालों से वो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। इन हजारों अतिथि शिक्षक जिन्होंने लगातार जो दूसरे शिक्षक हैं उनकी तरह ही स्कूल की व्यवस्था को संभाला, बच्चों को पढ़ाया है। ऐसे में कितनी पीड़ा है उनके भीतर इस बयान को लेकर।